जहांगीरपुरी इलाके के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में गुस्साए परिजनों ने की तोड़फोड़, डॉक्टरों के साथ की मारपीट। बीती रात रोड रेस के एक मामले में एक शख्स की चाकू मारकर की गई हत्या। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज न करने के लगाए आरोप। आपको बता दें, आदर्श नगर इलाके में बीती रात लगभग 12 बजे जयपाल नाम का शख्स अपने घर वापस लौट रहा था। तभी आजादपुर फ्लाईओवर के पास कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई और उसने अपने बेटे देव को फोन किया। बेटा मौके पर पहुंचा, तभी वहां मौजूद लोगों से उसकी कहासुनी होने लगी। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी कहासुनी में आरोपियों ने देव पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वे लहूलुहान हो गया। आनन फानन में देव की नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान देव की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल में किस तरीके से परिजनों ने तोड़फोड़ की है। डॉक्टर्स का कहना है अस्पताल में फीमेल गार्ड से भी बदसलूकी की गई और मेल गार्ड के साथ मारापीटी करी गई। जो डॉक्टर कोरोना वायरस के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर्स को अब अपनी जान की चिंता सताने लगी है। डॉक्टर का कहना है कि जिन लोगों ने इस तरीके से तोड़फोड़ करी है, उन्हें कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। कल रात को जैसे यहाँ पे आते रहते हैं, मतलब मल्टीपल स्टैब चाकू लगे हुए, किसी से गन शॉट हो गए। कल रात में भी सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था। एक जवान आदमी, ऑलमोस्ट 20 साल उम्र है, वो आए थे, उनके सीने में चाकू लगा हुआ था और पेट में। तो जैसे ही आए उनको अटेंड किया गया। पूरा का पूरा हम लोगों ने जितना भी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है वो हम लोगों ने दी है। पेशेंट को पूरी बचाने की कोशिश करी गई। जब से वो आया था करीब आधा घंटा हम लोगों ने ट्राई किया है। फिर उसके बाद में जब इन सब चीज़ों में हम सक्सेसफुल नहीं रहे, उनको डिक्लेयर किया गया कि भैया अब ये पेशेंट नहीं रहे जो पेशेंट के साथ में थे। जब पेशेंट आया करीब 20-30 लोग उसके साथ में थे और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती गई। करीब 70-80 लोग थे उसमें, जो मेरे को अंदाज़ा है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन जब उस पेशेंट को बोला गया कि हाँ भाई लोगों जो साथ में थे कि वो अब नहीं रहे, फिर उन्होंने हल्ला काटना स्टार्ट करा और पेशेंट की बॉडी को यहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती करके लेके गए। तो क्या सर रात में जो हादसा हुआ था, क्या किसी डॉक्टर या कंपाउंडर या गार्ड पे कोई चोट भी आई है? चोट आई है। जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर रोशन है, CMO सर, उनको बाकायदा पकड़ के ये लोग यहाँ से इस कमरे से घसीट, जैसे ये दरवाज़ा वगैरह तोड़ के अंदर घुसे और उनको पकड़ के यहाँ से घसीट के लेके गए। मैं इसी दरवाजे के अंदर बंद था और किसी तरह मैंने वो दरवाज़ा पकड़ के रखा हुआ था कि अंदर ना घुसे। अदरवाइज़ उन लोगों ने मेरे को टारगेट कर रखा था कि क्योंकि मैं ही था सबसे पहले जिसने उस पेशेंट को देखा, सारा ट्रीटमेंट वगैरह करा। और उन लोगों का मानना है कि भैया डॉक्टर ने ही मारा है इसको। तो हम लोग सीधी सी बात बोलेंगे, या मारने के लिए इतनी पढ़ाई करी, हम लोग मारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने मारा है। परिवार का आरोप रहता है कि हाँ भैया इस डॉक्टर ने पूरी कोशिश नहीं करी। लेकिन सीरियसली बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कभी? हम लोग चाहेंगे कि कोई मरीज़ हमारे हाथों मरे? हम लोग तो पूरी बचाने की कोशिश करते हैं उसको, लेकिन एंड में समझना पड़ेगा लोगों को भी कि हम भगवान नहीं हैं। तो अभी तक सर पुलिस ने क्या कार्रवाई रहा? पुलिस की कार्रवाई यही रही कि कल रात को उनको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था जैसे ही मरीज़ आया कि भैया आओ, यहाँ पे सिक्योरिटी हमारे को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हल्ला होने वाला है बहुत ज़्यादा। वो पता चल जाता है। लेकिन पुलिस बहुत देर बाद में आई, जब यहाँ पे सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया गया, पेशेंट की बॉडी को यहाँ से लेके चले गए और फिर एंड में आके पुलिस वालों ने वही अपनी रूटीन कार्रवाई करी जैसे हमेशा रहती है। टाइमली इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँची, जो हमने ड्यूटी कांस्टेबल को बोला था यहाँ पे पुलिस चाहिए हमारे को। अब एक चीज़ है कि इस सिक्योरिटी में, इस एनवायरनमेंट में क्या कोई आदमी काम कर सकता है इतने डर में? वो 5-7 मिनट जिस टाइम पे लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, मैं अंदर बंद था, मैं जानता हूँ कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अब सिंपल सा आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए इस मैटर में? ये एक पब्लिक के लिए क्वेश्चन है। क्या सही में मार देना चाहिए? ठीक है, खड़ा करके सबको गोली मार दो जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिर झेल लेना खुद।